बता करबला के मैदान में तूने क्या किया? कहता मुख्तार मर जाओगे, मत सुनो। सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाई। सामीन करामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। मजमा बहुत बड़ा है, अगर सभी कोशिश करें, बल्कि बिलखुसूस वो तो कोशिश करें जिन्हें खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक ये जितनी आँखें सखी हुसैन के रोज़े के सलाम को तरसती हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, बंदा कोई ऐसा ना हो जो आमीन न कहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। खुदा आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आप लोगों की नस्लों में कायम दायम रखे। माहौल आपके सामने है, अच्छा पढ़ने वाले पहले पढ़ गए हैं और बेहतर पढ़ने वालों को बाद में आना है। मैं अपने हिस्से की बात का आगाज़ करता हूँ। इको दी बिल्कुल कम कर दे, तबीयत है ना आप लोगों की, बात शुरू की जाए। सामीन गिरामी, मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा और हैवानियत के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मजमा काफ़ी ज़्यादा है और मैं जुमला एक बार दोबारा इसलिए भी कहता हूँ कि कम अज़ कम वो लोग भी साथ मिल जाएं जिन्होंने इतनी अच्छी बात को जाने क्यों नज़रअंदाज कर दिया।
दोबारा सुनिएगा। गुजारिश करने का मकसद यह है कि ज़माने भर से थका हुआ बेचारा इंसान ज़ख्मी हालत में लड़खड़ाता, गिरता, फिर गिर के संभलता हुआ, दुनिया जहान की ठोकरें खाता हुआ बेचारा इंसान जिस जगह को जाए अमन पाकर खुद को महफूज महसूस करे, उसे मजलिस शब्बीर कहते हैं। थोड़ी थोड़ी मदद आप जवानों ने मेरी करनी है, मैं बात करना चाह रहा हूँ, बस ज़रा ज़रा सी इतनी आप मेरी मदद कीजिएगा जितना आपको खुद को लगे कि मेरी बात वैलिड है। दूसरा जुमला कह रहा हूँ जी अपनी गुफ्तगू का, बतौर खास सुनिएगा। कायनात आदम व आलम में निगाह दौड़ा कर देखिए, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन, जिसने अपने दरवाजे पर आने वाले लोगों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं। बड़ी मेहरबानी, आप सलामत रहे मेरे, आप जवान हैं, जरा सी मेरे साथ तावन आपने करना, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना, लेकिन जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन, जिसने अपने दरवाजे पर आने वालों के लिए मजहब की कैद रखी नहीं। गुजरात ना होंदा तो यह गल जाया हो जाती तो दुख घट होंदा, ये नहीं कि गल जाया होने का दुख नहीं होंदा, होंदा जरूर, लेकिन गुजरात दे मजमे जे गल जाया हो जाए तो फिर महसूस न करे जे एडा वड्डा मजमा है, एडे बुजुर्ग बैठे ने, इतनी यंग जनरेशन इतनी बड़ी तादाद में बैठी है, महसूस न कीजिएगा। आप लोगों की मेज़बानी पे हर्फ है अगर ये मेहमान यहाँ से मायूस चला जाए। मैं जुमले को बदल कर ऐसे कहता हूँ कि अल्लाह की इस, ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला सखी है हुसैन, जो अपने दरवाजे पर आए हुए सवाली को खैरात देने से पहले ये नहीं पूछता कि तेरी बिरादरी क्या है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए हैं। वो जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे हैदरी, सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी। महसूस न करें तो बनामे जनाबे ज़हरा कदम कदम आगे आ जाते हैं। बीबी पाक दे नाते जे बैठे बैठे अगे आ जाओ, थोड़े विच 6-6 फुट का फासला है, थोड़ा थोड़ा मौला हुसैन दे नाते है तो ज़हमत अली गल जे करो तो मैं दुआ कर सा थोड़े हक जरा जरा अपनी बुजुर्ग बैठे रहते जवान थोड़ा थोड़ा जितावन कर दें। इमाम ज़माना तो हमेशा अपनी ज़ुबान च रखन। मौला ये जी जगह जरा सी अगर पुर कर देते तो मेहरबानी हो जाती। मौला आपको सलामत रखे। सलावात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं। अल्लाह की, मेरे भाइयों भाईजान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन। भाईजान जरा सर उठाइएगा, जिसने अपने दरवाजे पर आने वालों के लिए मजहब की कैद रखी। कुछ ना कुछ दुनिया हमने भी देखी है, कुछ ना कुछ इलाके हम बेचारों ने भी देखे हैं। सामीन गिरामी, मैं जुमला कह रहा हूं और मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे दाद नहीं देनी, नहीं देनी आप लोगों ने दाद, लेकिन ये इतने बड़े मजमे में कम से कम को 5 चेहरे ऐसे मिल जाएं जिन पे ऐसी मुस्कुराहट आ जाए कि कम से कम मुझे इतना पता चल जाए कि ज़मीर मुतमईन तसल्ली हो गई। ये मुस्कुराहट ही इस जुमले की कीमत थी। मैं दुनिया में जिस कोने पे भी गया हूं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, मैंने एक अजीब चीज देखी है। 1400 कुछ साल गुजर गए जाहिरन इमाम हुसैन को दुनिया से पर्दा किए हुए, और 1400 साल गुजर जाने के बाद मैंने दुनिया के हर कोने में उसका कोई ना कोई घर देखा है। और मजेदार बात यह है कि 1400 साल बाद भी दुनिया के किसी कोने में भी उसका कोई घर भी वीरान नहीं है। लाखों बार सलाम करूं उन हाथों को जो इस मुश्किल बात पे बुलंद हो गए हैं। मेरे मौला सलामत रखें इन हाथों को। वो जो पीछे बैठे हैं वो शामिल नहीं हो रहे, मिलके नारे हैदरी। मेरे मौला सलामत रखें, मौला सलामत रखें आप लोग। उसका मेरे भाई फोन रखो ते हाथ चुको, मेहरबानी फोन रख दो, इनू रख दो। उसका कोई घर भी वीरान नहीं है,
उसका हर घर रौनक वाला है। बल्कि ये आगे का जितना मजमा है इन कैमरों से आगे आगे, ये तो सारा बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कैमरों से पीछे वाले भी शरीक हो जाएं, ताकि पूरा मजमा मिलकर हम सारे काफिले की शक्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी खम करते हैं। बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घरों तक आ गई है। अब बात पीछे आगे वालों के हाथ उठ रहे हैं, पीछे वालों के हाथ बुलंद चाहिए। वो भी इसलिए कह रहा हूं, नहीं अली अब्बास अस्करी का जुमला, अली भाई किबला और काबा सरकार अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी साहिब फरमा गए थे किसी ज़माने में, वो फरमा गए थे, याद रखे ज़माना इस वक्त रूए ज़मीन पे इतने घर या उस खुदा के हैं, इतने घर या इस हुसैन के हैं। हुसैन के पास इतने घर हैं कि अगर हर नबी आदम से लेकर ईसा तक हर नबी अकेला नहीं अपनी उम्मतों को साथ लेकर भी हुसैन का मेहमान बने, तो हुसैन के पास इतने घर हैं कि सबको ठहरा सकता है, इतने अज़ादार हैं कि सबकी खिदमत करा सकता है, इतनी सबीलें हैं कि हाथ ऊपर चाहिए मुझे अगली बात पे। हुसैन के पास इतने घर हैं कि सबको ठहरा सकता है, इतने मातमी हैं कि सबकी खिदमत करा सकता है, इतनी सबीलें हैं कि सबको पानी पिला सकता है। हैदर भाई हुसैन के पास इतनी नियाज़ें हैं कि सबको खाने ला सकता है। मैं नहीं कह रहा, ज़ैदी साहब फरमा गए थे हर कोई आ जाए, हुसैन के पास कमी नहीं। और अगर अकेला हुसैन अपने तमाम आशिकीन को लेकर कहीं जाए तो इस पूरी जमीन पर अल्लाह के सिवा किसी में इतनी ताकत ही नहीं। मेरे मौला सलामत रखे उन हाथों को। हुसैन कहीं जाए तो खुदा के सिवा किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं। बातें नहीं करनी, मैंने सुनना है, मेहरबानी करनी है, मैं गल पे करता हूं। खुदा के सिवा किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं। अली का लाल जहां अपने कदम रखे ना, वहां शिया सुन्नी के प्रोटोकॉल पीछे रह जाते हैं। दो ग्रुप फिर वहां से आगे जन्म लेते हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। मैं जुमला रोक रहा हूं, मैं जुमला सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं कि मेरे निहायत मोहतरम, मैं खुद भी नहीं बता सकता कि मेरे अंदर इनका कितना मकाम है। सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके आने का फ़ायदा ये होगा कि जुमला वो भी सुनेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। जुमला ऐसा है कि मैं चाहता हूँ वो सुने। मुनव्वर राना ने जगह दीजिए। आली मर्तबत इज़्ज़त माब आप सब की जानी पहचानी शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के हवाले से एक बहुत बड़े नाम के मालिक, निहायत मोहतरम घराने से इनका ताल्लुक़, सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब। सरकार मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था, आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने, मोहसिन तू अपने कत्ल की अफवाह उड़ा के दे। पीछे वाले लगता है मेरे से कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैंने बेचारे ने किया क्या है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नाराज हुए। जुमला रोका है, आपको देखता गया हूं, तो अब मुझे वो आपको सुनाना है। बहुत बड़ा जुमला है जी। अब आप लोग सारे इस बात को जज कीजिएगा कि बात कितनी बड़ी है, जो मैंने अकील शाह जी के आने से पहले तक नहीं की। मैं जब से खड़ा हूं, मैं तब से इस बात को रोक के आगे चल रहा हूं, लेकिन लुत्फ तब है, खुदा गवाह करके कह रहा हूं, कम अज कम मैंने जो इतना इंतजार किया है, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, उठने हैं तो हर हाथ उठे, नहीं उठना तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है फिर कोई भी नहीं बोलेगा। मिंबर का दामन है, इसके बीच में मेरा हाथ है। अकील सही मेरे पूरे अशरे, खुदा गवाह करके कह रहा हूं, मुझे 8 मुहर्रम तक ना इस्लामाबाद के बानियान ने कहा कि पहली मुहर्रम का वो जुमला अभी तक ना अपनी कामत को बरकरार लिए खड़ा है। जो बात हो गई वो यकम मुहर्रम को हो गई, वहां तक हाथ उठे तो लुत्फ है, वरना कोई भी ना बोले। जिसने 10 दिन इमाम हुसैन के इश्क में गुजारे हैं, अभी गुजारिश की थी कि जब हुसैन कदम रखते हैं तो शिया सुन्नी पीछे रह जाते हैं, हुसैनी और यजीदी दुनिया के सामने आते हैं। एक लश्कर हुसैनी कहलवाता है, एक लश्कर यजीदी कहलवाता है।
तकसीम शुरू हुई है करबला के मैदान से। करबला से पहले नहीं थी। करबला से पहले आप कई नाम दे सकते हैं। करबला के बाद ग्रुप ही दो हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। दोनों दुनिया में नमूदार हो गए। एक ग्रुप को हुसैनी कहते हैं, दूसरे ग्रुप को यजीदी। मैं बंदा देखना चाहता हूं वो जो रोटी इमाम हुसैन से मांग के खाता है। 10 दिन उसने इमाम हुसैन की अज़ादारी की है। मैं 10 दिनों का निचोड़ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। आ रख मेरे सर पे कुरान। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए हैं। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। अरे ताबे सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में। परेशान मत होइए और रिलैक्स होके बगो। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट। सर करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां पर आपको इस्लाम की 2 सूरतें नजर आएंगी। एक चेहरा आपको इस्लाम का वो नजर आएगा जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक चेहरा आपको वो नजर आएगा जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा था। एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब और रक्स और गिना की आवाजें आती थी। दूसरा चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियां भिन भिना रही होती हैं। आप लोग दुखी कर रहे हैं, जवान खामोश रह के दुखी कर रहे हैं। बड़े आ गए हैं, मिंबर मैंने उनको दे देना है, लेकिन बाखुदा मैं दुखी होके जाऊंगा। मेरी बातें मैं बड़े दिल से कर रहा हूं। चेहरे 2 हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे भाई, ओपन क्लासेस में बैठ बैठ के। ये जो मेरी कौम की यंग जनरेशन के जो जवान सामने बैठे हो, कम से कम बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पब्लिक के सामने, बड़ी बड़ी ईथिस्ट, बड़ी बड़ी लिबरल पार्टियों के सामने जब बात करना पड़ती है और बताना पड़ता है कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, मौला की पॉलिसी क्या थी, वो चीज़ें क्या थी जिनको लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकआउट किया था। मैं आपको 2 मिनट की बात बता रहा हूँ, दाद नहीं चाहिए। ये बातें अपने पास महफूज कर लें, कभी ना कभी तो याद आएंगी। रखिए दुनिया के सामने एक सवाल कि हमारा एक छोटा सा भाई है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो गुजरात जिले के मरकजी प्रोग्राम में कम अज कम शिया सुन्नी बिरादरान की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के कैमरों की मौजूदगी में कह रहा था करबला के मैदान में ग्रुप 2 हैं, एक को हुसैनी कहते हैं, एक को यजीदी कहते हैं। दोनों इस्लाम की एक एक सूरत पेश कर रहे हैं। एक चेहरे को हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे चेहरे को यजीद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रखें गुजरात वाले सर पे कुरान। दोनों शक्लें देखकर अपने अंदर फैसला क्यों नहीं करते? हम लोग ये सोचते क्यों नहीं कि हमने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है? मेरे मौला सलामत रखें, मेरे मौला सलामत, ये हाथ सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे, ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। खुदा की कसम हमने करबला के मैदान से अपना सफर जो शुरू किया है, तो हमने कयामत के रोज रसूल अकरम का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है? अली अब्बास अस्करी के जाती फेल से किसी को एतराज हो सकता है ना? भाई अली अब्बास अस्करी की तकरीर अच्छी नहीं है तो अली अब्बास अस्करी को साइड पे कर दीजिए। आज के बानियान मजलिस से किसी को मसला हो सकता है तो बानियान को स्किप कर दें। आपकी निगाह में ये लंगर न्याज बिदत है तो इसे छोड़ दीजिए। शाह जी जुमला आ रहा है, जुमला मेरे मौला के मातमियों पे एतराज है तो इग्नोर करें ना। आपकी मुझे हाथ बुलंद चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, छोड़ दीजिए। अली अब्बास अस्करी की तकरीर में मसला है, हमारे जाती फेल को छोड़िए, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद की जंग हुई है। रखिए सर पे कुरान और बताइए कि दोनों में से हक पे कौन था। मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बैठे हैं, मैं सीने से लगा रहा हूं। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद की जंग जो हुई है, मैं आपको 3 एलिमेंट्स बता रहा हूं मेरे भाई, बल्कि मैं साहिब के करीब आके बताता हूं। 3 खासियतें जो सिर्फ लश्कर हुसैन में थी, 3 खासियतें जो सिर्फ लश्कर यजीद में थी। इमाम हुसैन और यजीद की जंग हुई है, दोनों में से हक पे कौन था? फैसला करें। छोड़िए शिया हिस्ट्री को, आप बिल्कुल गूगल कीजिए, लिबरल तारीख निकालिए और पढ़िए और देखिए कि हक पे दोनों में से कौन था।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने जो एक दिन है करबला के मैदान का, यौम आशूर 10 मुहर्रम का दिन है, मेरे मौला वो एक दिन फैसला कुन है, उस एक दिन सारा मार्का सजाए, उस एक दिन फिर क़यामत तक के फैसले हुए हैं। मेरे मौला 10 मुहर्रम का दिन तो एक है, जंग भी एक है। मेरे मौला ये आशूर से 6 महीने पहले सफ़र शुरू क्यों किया? शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ीक़ात, ज़ुल हज, मुहर्रम, 6 महीने पहले मेरे मौला करबला के मैदान से 6 महीने पहले सफ़र शुरू क्यों? गुजरात आपके लहजे का, आपके मिजाज का जुमला आ रहा है, ये बंदा कोई ना कहे कि ये गुजरात का लहजा नहीं था, और जो फिर ना बोला वो फिर बंदा भी गुजरात का नहीं है। मेरे मौला आपने 6 महीने पहले सफ़र क्यों शुरू किया? अली के लाल ने फरमाया, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन, मैंने करबला का मैदान सजाने से 6 महीने पहले सफ़र शुरू करके क़यामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दिया है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया, मैंने 6 महीने सफ़र करके क़यामत तक की तारीख को तरतीब दिया। मैंने कहा मेरे मौला कैसे? अली के लाल ने फरमाया, यजीद का ख़त आता गया। अब ये वो जुमला है जिसके लिए कहा है कि गुजरात के मिजाज का जुमला है। अली के लाल ने फरमाया, उसका ख़त आता गया, उसका ख़त मिलते साथ मैं घर से बाहर आ गया, और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। थकिएगा मत, मैं बिल्कुल मसाहिब के करीब आ गया हूँ, बिल्कुल मत थकिएगा, लेकिन मेहनत देखिएगा। मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, मैं 6 महीने तक बाहर सफ़रों में रहूँगा, और मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर तू मर्द है तो ज़रा सी हिम्मत कर और किसी एक महाज पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूँगा तो तू अपने घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में उतरना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद, मैदानों में उतरना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम। मैदान ऊंचा बोलिए, मैदानों में उतरना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम। बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद, तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ हुसैन अकेला नहीं इस बार, बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ आया। जनाब नाज़िम मिंबर साहब, जो कुछ आपको वकील साईं के बारे में कहना था मेरे बारे में कह गए। आगे से जो है वो मुझे जो है वो थोड़ा सा कमतर रहने दीजिएगा। मैं जुमला आखिरी कह रहा हूँ और इसके बाद मसाहिब की नौकरी। सरकार ज़रा मेहनत देखिएगा। अली के लाल ने फरमाया, मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में उतरना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। तू आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू तो क्या तेरा भी कोई कभी किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ आ रहा है। जा, मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ, मैं वहाँ भी रुकूंगा, वहाँ से गुजरूंगा, वहाँ से गुजरूंगा, वहाँ रुकूंगा। मैं 6 महीने की मोहलत देता हूँ, किसी एक जगह पर आकर मेरा सामना कर। सामना नहीं कर सकता तो जितने खजाने लुटवा सकता है, मेरे अहले सुन्नत भाई सर उठाए, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटा। और याद रखी, खजाने लुटवा लुटवा कर तेरा जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक, और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। बुज़दिल कौन था? हर हाथ बुलंद हो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कयामत तक की नस्लों को सोचना पड़ेगा। खुदा मुझे हया खा रहा है अकील सिंह का, मैं मिंबर बिल्कुल छोड़ने वाला हूँ, कम पढ़ूँ तो बानियान से पहले माजरत कर रहा हूँ। अली के लाल ने फरमाया, यजीद याद रखी, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ, तेरे लश्कर इकट्ठा कर करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को हिज्जत तमाम करने तक, कयामत तक की नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि इनमें बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, परेशान कौन था, मुतमईन। यजीद, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा इतरार है तू अपने लश्कर पे, बड़ा नाज है तुझे तेरी यजीद, मैंने तेरी औकात खत्म कर दी। यजीद याद रख, मैं तेरी हस्ती ऐसे मिटाऊंगा, एक 10 मुहर्रम का पता नहीं क्या हो जाए, एक 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे। हुसैन ऐलान कर रहे, एक 10 मुहर्रम के बाद मेरा ऐलान है, आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। तेरी हुकूमत, पीछे वाले पीछे नहीं रहेंगे। यजीद, आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। हर हाथ उठना चाहिए। और यजीद याद रखी, तेरी हुकूमत खत्म और मेरी हुकूमत शुरू होने की सबसे बड़ी दलील यह होगी कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो मैं। वो जो पीछे बैठे हो मिलके बोलो, हैदर हैदर।
यजीद याद रखी 10 मुहर्रम से लेकर, थकना नहीं मेरे भाई, मैं इसी दम में मिंबर छोड़ दूंगा। अली के लाल ने फरमाया यजीद याद रखी, बड़ा इतरा आ रहा है, बहुत घमंड है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा नाज है तुझे तेरी दौलत, जा मैंने तेरी औकात मिटा दी। मेरी जीत का ऐलान ऐसे हो जाएगा कि आशूर के बाद अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। यार एक तो ढेर सारा बोल के जड़ा यकदम कौन चुप लगती है ना, ये भी बेमिसाल। तो यस नो नाल नाल जाकिर नाल टुरीदा होंदा है, बिल्कुल चुप करके नहीं बह जाईदा होंदा, जाकिर नूं कलिया नहीं करीदा होंदा। अली के लाल ने फरमाया किसी को लोगों ने प्यासा रखा तो तू जीता। सबीले लग अली शाह जी, है कोई बंदा आपके उस मजमे में जो अली अकील सही जुमला का है, इमाम हुसैन ने अपने आशिकीन को नजर में रख के जुमला आशिकीन के हवाले, यजीद इस बात पे घमंड है कि लश्कर ज्यादा है, या फिर हुसैन का यह भी ऐलान है सिर्फ 10 मुहर्रम गुजरने दे, उसके बाद से कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार बढ़े, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। मेरे आजादार, मेरे भाई हाथ नीचे ना करना, हाथ नहीं, अब बात ऊपर जानी है नीचे नहीं आनी, अब हाथ नीचे ना। मेरा कद बहुत छोटा है, बल्कि जुमले की वुसअत इतनी ज्यादा है कि आसमान में वुसअत अली शाह जी कम है। अली के लाल ने फरमाया यजीद तेरी औकात हुसैन मिटा रहा है, अगर 10 मुहर्रम से कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीलें लगी तो हुसैन जीता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। हाथ खोली मेरा भेरा, मेरा लश्कर बढ़ा तो मैं जीता। जाए यजीद, हुसैन का अगला ऐलान सुन, बड़ा तख्त और ताज है तेरे पास, लो 10 मुहर्रम से लेकर कयामत के दिन तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे इमाम कहलवाए, अगर तेरा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे इमाम कहलवाए तो मैं, बिल्कुल आखिरी बात है, तो मैं जीता। मेरे शिया बिलखुसूस मेरे अहले सुन्नत बिरादरान, ये बात अपने जहन में रख के जाइएगा, यजीदियों ने 10 मुहर्रम के दिन पूरा दिन हमले नहीं किए, बड़े 3 हमले हैं। एक सुबह सुबह के वक्त उन्होंने पहला हमला किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, जिसमें मौला के 50 लोग मारे गए। दूसरा हमला जोहर के वक्त किया जिसकी आजान सईद ने याद दिलवाई है। फिर तीसरा हमला असर के वक्त किया जिसमें इमाम ने अपनी शहादत पेश की है। हमले यजीदियों ने 3 किए हैं, 3 बड़े हमले हैं, तीनों वक्त नमाज के हैं, तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला बसाई है। नहीं आया वो पढ़ा लिखा जवान कम अज कम मेरी बार मजलिस में, जिसने यंग जनरेशन मोबाइल का इस्तेमाल जो जानता है, जो सोशल मीडिया की तेजियों से वाकिफ है, और उसने बात ज़ाया कर दी बाबा जी वो आकर भी बेहुजूर है। 3 हमले, तीनों वक्त नमाज के, तीनों वक्तों में हुसैन ने करबला। अली के लाल ने फरमाया यजीद तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा और तुझे चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कम अज कम बाद वाली नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा था? अरे बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, हाथ नीचे ना करना मेरे भाइयों, अपने हाथ उठाओ, मैं जुमला आखिरी, हाथ ऊंचे, हाथ ऊंचे। अली के लाल ने फरमाया यजीद खत्म हुसैन का बयान, 10 मुहर्रम का दिन आने दे, लुत्फ तब आएगा जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर आएंगे। अली के लाल ने फरमाया मजा तब आएगा जब लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे। यहां से मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, यहां से अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, यहां से कासिम आएगा तो 18,000 भागेंगे। गाजी के आने पे 10,000, अकबर के आने पे 14,000, कासिम के आने पे 18,000, और मोहम्मद आएंगे तो 20,000 भागेंगे। हुसैन फरमाते हैं यजीद दुनिया देखेगी तो सही कि 72 से लाखों भागेंगे, लाखों से एक भी नहीं भागेगा। 72 से लाखों भागेंगे, लाखों से एक खड़े हुओं के हाथ बुलंद चाहिए, लाखों से। अब सबसे आखिरी जुमला, अब अल्लाह जाने मैंने इसे आखिर में क्यों रखा है, लेकिन इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तेरी जीत, सबीले लगी तो मेरी। यजीद याद रखी तेरे नाम पे ईंट भी लगे तो तू जीता, आजा खाने सजे तो मैं। तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, आजादार बढ़े तो मैं। यजीद याद रखी तेरे बेटे ने खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटों ने इमाम कहलवाया तो मैं जीता। मेरे मौला करम करे, मैं कायम होकर फकत बढ़। हुसैन फरमाते यजीद खत्म है मेरा बयान, मेरे कत्ल तक बात
ही नहीं आएगी। यजीद 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा और सुबह सुबह के वक्त जंग की शिकस्त तो फतह का फैसला हो जाएगा। हुसैन फरमाते हैं यजीद फैसला ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के बस या अली मत, अगर मेरा तेरी जानिब गया तो तू जीता, अगर तेरा हुर खुद चल के यहां आए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म का जबर नहीं किया। इवन जगह जगह पे चिराग बुझाए हैं। राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद ने मरसिया कहा था जनाब हुर के हाल का। फरमाते हैं इमाम हुसैन ने एक बार हुज्जत तमाम नहीं की, लश्कर हुर देखा, मौला ने फिर फरमाया जो जाना चाहता है वो जाए, और ढेर सारे लोग चले भी गए मौला को छोड़ के। राजा फरमाते हैं जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही पास, वो रहे नक्श कदम जिनके बने दी की असास, जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास, सादिकुल वाद वफादार जरियाल शनास, जीते जी उनसे इमामत का गुलिस्तान न छुटा, मर गए मर के भी शब्बीर का दामन न छुटा। मेरी तुमसे कोई जंग नहीं है, मैं सिर्फ यजीद को सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे अहले सुन्नत बिरादरान कोई मुश्किल थ्योरी है ही नहीं इसमें। 30 सेकंड की बात है, फकत एक बात, ला युबाइयो मिसली मिसला। मैं कोई आम शख्स होता तो और बात थी, यजीद कोई आम बंदा होता, मुझे उसके शराब पीने पे कोई मसला नहीं था। मसला यह है कि वो मेरे नाना के मिंबर पे शराब पीता है। मैं हुसैन कोई अकेला हुसैन तो नहीं हूं ना, मेरे पीछे एक बैकग्राउंड है, मैं नायब रसूल हूं, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें मदीने में मुझसे मसला था, मैंने मदीना छोड़ दिया, मैं मक्का छोड़ के यहां, मुझसे क्यों लड़ते हो? मुझसे क्या चाह? कूफा, अब एक ये भी शिया ने हैदर करार पे इल्जाम है ना, कि इल्जाम क्या, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इन बातों की इतनी कामत ही नहीं है। खुद बुलाया और खुद मार दिया। जो 60,000 खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला था, पहले उस वक्त कूफा की आबादी देखिए कि वहां रहने वाले कौन कौन थे। मेजॉरिटी तो शिया ने अली की वो थी जिन्हें इब्ने ज़ियाद ने कैद करवा रखा था। आधे से ज्यादा बाखुदा छावनी थी, फौजी छावनी एक बनी दूसरी खिलाफत में, मौला अली अलैहिस्सलाम के अंडर काफ़ी अरसा ये जगह रही। फिर आबादियाँ आई, लोग वहाँ आकर रहना शुरू हो गए। कूफा में इतना शिया नहीं रहते थे जितने नॉन शिया मुस्लिम्स रहते थे। और जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे थे, उन्होंने इब्ने ज़ियाद के जुल्म से तंग आकर मौला को बुलाया था। कूफी आज भी सिर्फ कूफी हैं, ना शिया हैं ना सुन्नी हैं। आखिरी बात कर रहा हूं, मिंबर छोड़ रहा हूं। जनाब मुख्तार का दौर आया, क़याम जनाब मुख्तार में, इसी बात पे मिंबर छोड़ना है मुझे। हर कातिल आसानी से पकड़ लिया, लेकिन कातिल अली असगर साईं अली जाफर अलवी साहब शेर पढ़ा करते थे एक, ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब, खाली झुलाने लगती है झूला कभी कभी। उर्मिला से पूछा गया, बता करबला के मैदान में तूने क्या क्या जुल्म किए हैं। सामने मुझे मैंने देखो, मैं 1 मिनट जा रहा मौला गवान मैं मिंबर छोड़ता पाया, रही दे दाने बराबर टारगेट नहीं, कोई टास्क नहीं, बावजू खलोता जनाब गाजी दे हथ रख के आदा पाया।
इस तो वड्डी मेरे को कसम नहीं, मैं कदी मजलिस में टारगेट नहीं समझिया, मैं कदी मजलिस में कोई टास्क या वड्डी पढ़ना या मैं कदी वो ज़हन अपना रखे ही नहीं है। जो एडा वड्डा मजमा एक हंज मेरी किसी गल ते वहा देवे तो मेरी बख्शिश का सामान हो, वैसी मैं हुणे मिंबर पे छोड़ता। और मला बता करबला के मैदान में तूने क्या किया? कहता मुख्तार मर जाओगे, मत सुनो। मुख्तार ने कहा सुनूंगा नहीं तो सजा का तयन कैसे करूंगा? कहता 4 तीर मैं अपने साथ करबला के मैदान में लेकर गया था। मैंने करबला के मैदान में और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो 4 तीर चलाए। मुख्तार ने सवाल किया बता पहला तीर कब, कहां, कैसे और किसको मारा? कहता है पहला तीर मैंने सामान से तब निकाला जब अब्बास नहर से प्यासा उठा। एक मिनट की बात है सर, मैं जा रहा हूं। कहता है फिर इब्न साद ने ऐलान किया अगर पानी खेमे में गया तो हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। मुख्तार ने कहा बता तूने फिर क्या किया? गल ही होंदी ये सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है। मैं कोई तमहीद नहीं, मैं किसी किस्म की जुमले को जो है वो संवार बना के नहीं पढ़ रहा। मैं बिल्कुल आसान जुबान का लफ्ज आपको दे रहा हूं और मुझे एक हाय चाहिए हर जुबान से। मुख्तार ने कहा बता तूने कैसे और कहां और कब तीर चलाया? कहता जिस वक्त अब्बास मश्क भर के खैमों की तरफ जा रहा था उस वक्त मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में मारा। आवाजें बुलंद करना मेरे भाइयों को। जनाब ज़हरा को इन आवाज़ों से बड़ा प्यार है जो हुसैन बेकसपना की गुर्बत पे बुलंद होती है। साहिब औलाद बंदे तो एक बारी दिल हिल जाएगा। मैं दूसरा तीर पढ़ांगा तो मुख्तार से कुर्सी छूट गई। जालिम बता दूसरा तीर कब मारा? है आपके समझ में? अली शाह जी ਤੁਹਾਡਾ भी पुत्र है ना, मौला जिंदगी दराज करन। मैं जुमला दपिया साहिब औलाद बंदा इनू महसूस करे। मुख्तार दूसरा तीर मैंने करबला के मैदान में उस वक्त चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहे थे। तो तीर और मुझे आहा। पहला तीर तब चलाया जब अब्बास मश्क भर के उठे, मैंने चश्मे अब्बास में मारा। मुख्तार मैंने दूसरा तीर गुलूए असगर में मारा। मुख्तार ने कहा तीसरा तीर, कहता है तीसरा तीर मश्क सकीना में मारा। अब आखिरी तीर पढ़ रहा हूं और मिंबर अपने बड़ों के हवाले कर रहा हूं। अब बता तूने चौथा तीर कब, कहां और किसे मारा? कहता है मुख्तार मर जाओगे मुझसे न सुनो। चौथा तीर मैंने तब निकाला जब करबला के मैदान में ज़हरा का लाल बिल्कुल अकेला रह गया। अली का लाल करबला की जमीन पे जख्मों से चूर खड़ा था। बिल्कुल आखिरी लम्हात थे सजदाए आखिर से पहले पहले कि कहता है मुख्तार मैंने अपनी आंखों से देखा। आखिरी जड़ा हुक्म मेरे इमाम बुलंद कीता वे। और मला कहता है मुख्तार मैंने अपनी आंखों से देखा दोनों हाथ हुसैन ने टूटी हुई कमर पे रखे और आसमान की तरफ मुंह करके बड़ी बेचारगी में अली के लाल ने कहा अम्मा। मुख्तार मां कहने के लिए हुसैन का मुंह खुला और मैंने चौथा तीर हुसैन के खुले हुए। मुख्तार मैंने चौथा तीर, अली का लाल जमीन पे गिर गया। आवाज आई अम्मा मुझे बचा लो। मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटियां, मौला अली अलैहिस्सलाम की पोतियां, आप तमाम अज़ादारों का गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं।